नमस्कार। वैद्य पूर्णा दीक्षित इंदौर से। मैं आप सभी से एक गुजारिश प्रार्थना जो भी आप समझे करना चाह रही हूँ कि आज जो महामारी जो चल रही विकराल रूप धारण कर चुकी है, बहुत ज़्यादा, हर छोटे से लगा के बड़े तक सब जान रहे कोरोना कोरोना कोरोना, सिर्फ दहशत डर। इसके अलावा ट्रीटमेंट लेना क्या है, क्या करना है, ये कोई नहीं बता पा रहा है ढंग से। दिक्कत ये हो रही है कि एक तो अपन खुद की कुछ गलतियां हैं, ये कि अपन घर में रह के 4-5 दिन तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे, खुद ही डॉक्टर बने जा रहे हैं और ना ही किसी डॉक्टर या वैद्य से सलाह ले रहे हैं कि करना क्या है। बहुत बार क्या होता है कि उसने ये दवाई ली, मैं भी ये ले लेता हूँ, पर कहीं ना कहीं ये मुझे नहीं लगता कि सही है। हर पेशेंट की प्रकृति के अनुसार दवाइयां दी जाती है। वात पित्त कफ जो 3 प्रकृति होती है, उन प्रकृति को देख के मेडिसिन दी जाएगी। तो अगर सेम मेडिसिन अगर चल रही है तो वो कहीं ना कहीं खतरा है। हो सकता है कि वो कुछ चीजें बढ़ा रही हो, आपके इन्फेक्शन को ज्यादा डेवलप कर रही हो, पित्त बढ़ा रही हो शरीर में, और पित्त शरीर में बढ़ेगा तो कंट्रोल होने की क्षमता कम हो जाएगी। तो मेरा सभी लोगों से एक हाथ जोड़ के विनती है कि सभी शुरुआती में ही कुछ लक्षण जैसे दिखे, जैसे हाथ पैरों में दर्द, हल्का फीवर या बॉडी पेन भी होता है कि कहीं भी दर्द हो रहा है, सर में दर्द भी हो रहा है, तो उसी टाइम या तो आप आपके परिचित कोई डॉक्टर हो या वैद्य हो, उनसे सलाह लें, फोन लगाएं, मिले उन्हें, उनको बताएं कि मुझे ये परेशानी हो रही है। अगर शुरुआत के 2-3 दिन में अपने को पता चल जाता है और शुरुआत के 3 दिन में ही अपन उस चीज को पकड़ कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि 5 से 6 दिन में पेशेंट ठीक हो जाएगा। और उसके बाद अगर 5 से 6 दिन में पता चलता है तो 15 से 20 दिन लग जाएंगे। पर अभी दिक्कत ये हो रही है कि पेशेंट को पता, खुद को अपना एक्सपेरिमेंट कर लेता है, उसके बाद में कहीं इधर उधर से उसने ये दवाई ली, मैं भी ये मंगवा ले रहा हूँ, वो मंगवा ले रहा हूँ, और डॉक्टर के पास जाते 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 सैचुरेशन डाउन, मतलब ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता, फिर एडमिशन, और एडमिशन के बाद अब क्या कर सकते हैं, फिर आप लोग ब्लेम कर रहे हैं डॉक्टर्स को कि हमारा पेशेंट ठीक नहीं हुआ, तो हम कहीं ना कहीं हमारी खुद की गलतियां हैं। तो वो उन गलतियों को सुधारने के लिए एक छोटा सा संदेश देना चाह रही हूँ कि शुरुआती पहले दूसरे तीसरे दिन में आप आपके वैद्य से सलाह लीजिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए, और आयुर्वेद में सटीक ट्रीटमेंट है इसका, ऐसा नहीं है। हाँ, हम लोग भी आयुर्वेद ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मेरे खुद के पेशेंट है बहुत सारे जो ठीक हुए हैं, पर ये है कि आपका परीक्षण अच्छा होना चाहिए, मतलब डायग्नोज, डॉक्टर को पता चलना चाहिए कि किस लेवल पर आपका इन्फेक्शन हो गया है, किस लेवल पर आपकी बीमारी चली गई है, गले में है, नाक में है, चेस्ट में है, या उससे और ज्यादा बढ़ गई है। तो उसके लिए कुछ मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आयुर्वेद हूँ तो मैं एलोपैथ को मान्यता नहीं, मैं एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ, अभी जो विकराल समस्या है उसमें सारी पैथियां मिला के समावेश होके ही इसका हल है। तो इसमें कुछ टेस्ट होते हैं जैसे आरटीपीसीआर, HRCT, डी डायमर, CRP, ये 4 टेस्ट करा के अपन पेशेंट का इन्फेक्शन लेवल देखते हैं, कहाँ तक, किस लेवल तक वो बीमारी चली गई है, उसके अनुसार अपन ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। और मेरे खुद के बहुत सारे इंदौर में पेशेंट है, इंदौर से बाहर के कुछ पेशेंट है जिनको अपने फोन पे मेडिसिन बताई है, कुछ दवाइयाँ हम लोगों ने इधर से उनको भेजी है, उन लोगों की रिपोर्ट्स बुलवा के कि ये चीजें हो रही है, ठीक है आप ये ले लीजिए, और ईश्वर की कृपा से सभी सुरक्षित है और घर पे है, ठीक है। कुछ पेशेंट हॉस्पिटल में थे तो ईश्वर की कृपा से, श्री धन्वंतरी जी के आशीर्वाद से हॉस्पिटल से भी वो लोग घर आ गए हैं, और कहीं ना कहीं उनको इस चीज का बेनिफिट मिला है। इसलिए कि आयुर्वेद बहुत पुरानी पद्धति है, पर आप लोग ये नहीं सोचे कि आयुर्वेद के परिणाम देर से आते, आयुर्वेद के परिणाम बिल्कुल देर से नहीं आते, आप लोग आयुर्वेद में देर से जाते हैं। अगर आप शुरुआत में चले जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि इतना समय लगेगा परिणाम आने में। छोटी से छोटी बीमारी और बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज है आयुर्वेद में। तो मेरा ये मानना है कि किसी को भी, अपने को, किसी आसपास वाले को, जिसको भी थोड़ा सा भी अगर कुछ लगता है, हल्का सा भी कोई प्रॉब्लम है, तुरंत आप कॉल कीजिए। और अभी तो आप लोगों को ये हर डॉक्टर आपको फोन पे रिस्पॉन्स दे रहा है, मेरा नंबर है, इसमें आप कभी भी बात कर सकते हैं।
आपके रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दोनों ही इसमें दिया है। दो तीन सेंटर है इंदौर में मेरे, सारा आपको नीचे लिंक में दे दिया जाएगा। तो आप कभी भी जाके सेंटर पे जाके बात कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। बस ये है कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, नेगेटिव ना हो, क्योंकि जब तक आपकी सोच सकारात्मक रहेगी तो रिजल्ट सकारात्मक आते रहेंगे। और अगर जैसे ही आपकी सोच नेगेटिव हो गई तो मुझे लगता है कि रिजल्ट आने में भी कहीं ना कहीं नकारात्मकता हो जाएगी। डॉक्टर आपका मनोबल बढ़ाएगा, क्योंकि आप में वो शक्ति है कि आप जीत सकते हैं इस बीमारी से। और मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग जिनको ये प्रॉब्लम हो गई है वो, और जिनको नहीं हुई है वो भी जागरूक रहें। कहीं न कहीं अपन इसके चपेट में सभी लोगों को आना है। जैसे मलेरिया, सर्दी जुकाम सभी को होता है, तो इसमें कहीं न कहीं छोटा सा एक ये भी आ जाता है। तो अपन छोटे छोटे में अगर ध्यान दे लेंगे, कुछ सूक्ष्म में ही ध्यान दे लेंगे, तो विकराल बनेगी नहीं परिस्थिति। और परिस्थिति विकराल नहीं बनेगी तो कहीं न कहीं अपन सब सुरक्षित रहेंगे। घर में रह के योगा, प्राणायाम, अनुलोम विलोम और मेडिटेशन, ध्यान जिसको बोला जाता है, ध्यान आप लोग लगाना शुरू करें। कहीं न कहीं मन से बीमारी अपनों ने घर करने वाली जो चीजें हैं मन के अंदर, ध्यान से वो चीजें हट जाएगी और आप लोगों के बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आखिरी में मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहती हूँ, एक छोटा सा मेरा संदेश है आपके लिए कि प्लीज आप वैद्य डॉक्टर की सलाह लीजिए। आयुर्वेद बहुत कारगर है और मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि हर व्यक्ति एक बार आयुर्वेदाचार्य से मिले और आयुर्वेद की सलाह ले। और जो प्रॉपर इंदौर में है वो तो डायरेक्ट सेंटर पे आए, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर जो बाहर है वो फोन पे प्लान कर सकते हैं। हम फोन पे आप बात करो हमसे, व्हाट्सएप पे रिपोर्ट सेंड कर दीजिए। आप चाहें तो सयाज होटल के ठीक सामने मेरा क्लिनिक है, वहाँ आके आप मिल लीजिए, कोई इशू नहीं। किसी भी टाइम आप आइए, सुबह 10 से रात को 8:30 बजे तक बिल्कुल हमारा सेंटर चालू रहता है। आप आके वहाँ बात कर लीजिएगा। नमस्कार। हेलो एवरीवन। मुझे सबसे पहले कोविड का ऐसा, मैं कोविड पहले फर्स्टली पॉजिटिव था, आयुर्वेदिक दवाई लेके नेगेटिव था। मुझे जब कोविड की जो सिम्टम्स थे वो आने स्टार्ट हुए थे और मैं सबसे पहले पूर्णा दीक्षित मैडम के पास आया था, जबकि मैंने RT-PCR का कोई टेस्ट नहीं करवाया था। मैडम ने मेरे नब्ज देख के बता दिया था कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ और मेरे को सारे प्रिकॉशन रखना चाहिए। उसके बाद में मैंने रिपोर्ट करी, रिपोर्ट पॉजिटिव। और मैडम की जो दवाइयाँ थी मैंने उस दिन रात से ही लेना स्टार्ट कर दी, तो मेरे चेस्ट के अंदर जो इन्फेक्शन था वो भी काफ़ी कम था और जब दवाई स्टार्ट हो गई थी तो रिकवरी भी काफ़ी हद तक जल्दी से जल्दी हो रही थी। फिर मेरे को 10 दिन के बाद में वापस मैंने रिपोर्ट करवाई तो नेगेटिव आ गया। और मैडम ने काफ़ी सारी मुझे जो दवाइयाँ दी वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही, जो मुझे मतलब कोविड से निपटने के लिए ज़्यादा मतलब मदद करी उन्होंने। और इम्यून सिस्टम भी अच्छा है, क्योंकि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ। मैडम से मैं काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ था, तो मैडम ने मेरे को वही दवाई दी जो मेरी डायबिटीज़ भी कंट्रोल करे और मेरे को इम्यून भी मेरा डेवलप कर सके। तो मैं थैंक यू बोलूँगा मैडम को कि इतना अच्छा ट्रीटमेंट करने के लिए। नमस्कार, वैद्य पूर्णा दीक्षित इंदौर। ऐसे मेरे पास में बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको मैंने कोविड के लिए मेडिसिन दी है। आयुर्वेद में इसका उपचार है, होम्योपैथ में है, हाँ एलोपैथिक में भी है। पर देखा जाए तो पेशेंट बहुत लेट करता है हॉस्पिटल जाने में, इसलिए शायद समस्या बढ़ती जा रही है। मेरा ये मानना है कि थोड़े थोड़े लक्षण में ही अगर पेशेंट किसी अनुभवी वैद्य या डॉक्टर से मिल ले, तो मुझे नहीं लगता कि आज जो आघात हो रहे हैं, इतने आघात हो और इतने पेशेंट को इतनी सारी समस्याओं से गुजरना पड़े। इसलिए एक बार और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सभी लोग आयुर्वेद अपनाएं। मेरा नंबर मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ में, कोई भी प्रॉब्लम लगे किसी को भी तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप डाल सकते हैं अपनी रिपोर्ट्स और मुझसे बात कर सकते हैं। 8827960410। वैद्य पूर्णा दीक्षित, कनकश्री आयुर्वेद इंदौर और सिद्ध हर्बल शॉपी, ये दोनों सेंटर है मेरे इंदौर में। जी नमस्कार।